नमस्कार साथियों। मैं फिर से आपके समक्ष पांडे एकेडमी पर एक नए अपडेट के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल समीक्षा बैठक पटना सचिवालय में किया गया। उसमें क्या क्या मूल बिंदु पर चर्चा हुई है, इसको लेकर मैं आप सबके सामने अपडेट लेकर हाजिर हूँ। थोड़े से मेरे अपडेट लेट से आते हैं, क्योंकि मुझे पुख्ता करने में थोड़ा समय लगता है। जो भी मेरे सोर्स हैं उनसे जब तक जानकारी स्पष्ट नहीं होती है तब तक मैं आप सबके समक्ष नहीं आता हूँ। जैसे कि मैंने बार बार आपको बोला है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी देंगे ऑथेंटिक देंगे, सही देंगे, जिस पर आप 100% बिलीव कर सको। इसी पर हम चर्चा करते हुए कल का जो अपडेट, बिग अपडेट है आप सबके लिए, एक तरीके से कहेंगे कि उत्साह भरा अपडेट है। इस अपडेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत सारे, मैंने आपसे बार बार जिक्र किया है, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो हमेशा मनमानी करते रहते हैं। जिला संबंधित जितनी भी रिक्तियां हैं सही समय पर ना पहुंचाना, बार बार किसी न किसी टाल मटोल से करते रहना, सचिवालय द्वारा उनको फटकार लगाया गया। आइए जानते हैं कौन कौन से मूल बिंदुओं पर आज चर्चा की गई है। इसको लेकर हमने एक एक फॉर्मेट तैयार किया है। हमारे 3 जितने सोर्सेस से बात हुई है उनसे हम कलेक्ट करके आप सबके सामने रखे हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला बिंदु क्या है। रिक्ति संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं रिक्ति के संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, यह जानकारियां विभाग द्वारा मांगी गई है और सारे डीओ डीपीओ को निर्देश दिया गया है कि जिस समय अनुसार आपको बोला गया था उसी समय अनुसार आपको क्लियर करना था, लेकिन आपने क्यों नहीं किया। इसके लिए उनसे स्पष्टीकरण लिया गया। यह हमारे लिए खुशी की बात है कि जितने भी डीपीओ डीओ मनमानी कर रहे थे उनके लिए विभाग सक्रिय भूमिका निभा रही है। हम आज भी कहेंगे कि जितने भी हमारे अभ्यर्थी सचिवालय गए थे, सचिवालय जाना उनका सफल माना जाता है। यह सारी प्रक्रिया होने के बाद अब देखते हैं अनुपातिक जानकारी को लेकर भी उन्होंने स्पष्टीकरण किया। सारे जिले के डीपीओ से स्पष्ट कहा कि क्या क्या है। दूसरी बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं, अनुपातिक विवेचन से आप क्या कर रहे हैं। क्या आप अनुपात के अनुसार रिक्तियां भेज रहे हैं या फिर अनुपात से हटकर भेज रहे हैं। कई जिला ऐसे भी थे जो 40:1 के तहत रिक्ति की गणना करते हुए पहले ही भेज चुके थे। उन्होंने दोबारा गणना करने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन विभाग द्वारा उनको फिर से निर्देशित किया गया। फिर से मैं बताना चाहूँगा, निर्देशित किया गया कि आप उनकी गणना पुनः करके, और जो मैंने आरटी के एक्ट के तहत आपको लेटर भेजा है उसके तहत रिक्ति की गणना तुरंत करके भेजिए। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि देखिए रिक्ति की गणना अधिक होगी। अब बहाली कितने पर होगी यह विभाग द्वारा तय होगा। मैं बार बार जो जिक्र कर रहा हूं मैं उस पर अटल हूं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लुभावन पर बिल्कुल मैं नहीं जाता हूं। विभाग द्वारा कितनी संख्या की जाएगी सीटों की, यह विभाग तय करेगा। लेकिन रिक्तियों की गणना अगर अधिक हुई तो हमारे भी चांसेस अधिक रहेंगे दबाव डालने के। अगर रिक्ति की संख्या समझ लीजिए 1.5 लाख के करीब में जाए तो हम उनसे आग्रह करते हुए कहेंगे कि आपने जो कहा था 1,25,000 का जो आपने नोटिफिकेशन दिया है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सीएमओ ऑफिस के द्वारा से यह निकाला गया था, वो ना 1,25,000 करते हुए कम से कम 1 लाख तक की रिक्तियाँ कीजिए। 1 लाख तक जेन्युइन बहाली तो कर दीजिए। छठे चरण की तरह तो नहीं कि 92,000 निकाला गया और 48,000 करके छोड़ दिया गया। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी तक वंचित हैं, घर पे रो रहे हैं। ऐसी स्थिति 7वें चरण में ना उत्पन्न हो, इसको लेकर मैं सबको सक्रिय करना चाहूँगा कि फिर से एक बार पुनः अपने डीपीओ डीओ ऑफिस के पास जाएं और इसकी समीक्षा करें। चलिए तीसरे बिंदु पर हम चलते हैं। नियोजन इकाई में प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व खत्म के बराबर है। यानी यह स्पष्ट शिक्षा विभाग का अब निर्देशित तरीका निकल रहा है। यानी माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उनकी समीक्षा में भी यह जानकारी दी गई। आखिर उन्हीं का यह देन है कि यहाँ से प्रतिनिधियों के जो शिक्षा विभाग द्वारा जो प्रस्तावित एक लेटर भेजा गया उन पर उन्होंने हस्ताक्षर करने के लिए मतलब हामी भर दी है। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ है, ये बिग गुड न्यूज़ है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का जो मतलब मनमानी था यह ख़त्म हो जाएगा और आपकी चयन की प्रक्रिया और सरल हो जाएगी।
जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं लेना पड़ेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर देखने की बात यह है कि आगे की प्रक्रिया क्या क्या होती है, कैसे होती है, किस तरीके से होती है, इस पर सब पे हम लोग जानकारी नज़र बनाए रखेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, आपको जो भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी, सही मिलेगी और सही समय पर मिलेगी। मेरे दोस्तों, थोड़ा सा मुझे हर वीडियो बनाने में लेट होता है, क्योंकि मैं पुष्टि करने के बाद ही वीडियो को अपलोड करता हूं, ताकि आप तक जो जानकारी मैं पहुंचा सकूं, यह जानकारी स्पष्ट हो, सही हो, सटीक हो, ताकि किसी भी प्रकार का संदेह आपके मन में उत्पन्न ना हो। आइए अगला क्रम चलते हैं मेघांक के बारे में। इसको भी लेकर नियोजन इकाई से जो कहा गया कि सर नियोजन इकाई में ही मेघांक बनाया जाएगा या फिर सचिवालय के द्वारा बनाया जाएगा, तो जैसे दीपक सर का कमेंटमेंट था कि नहीं, जो भी मेघा अंक बनेंगे यह सचिवालय द्वारा बनाया जाएगा और हर एक नियोजन इकाई में नियोजन इकाई बार उन्हें भेजा जाएगा, ताकि अभ्यर्थियों को इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि छठे चरण में ऐसे अभ्यर्थी हुए हैं मेरे दोस्तों, छठे चरण में ऐसे हुए हैं कि जिस अभ्यर्थी का एक नियोजन इकाई में 65 हो रहा है तो दूसरे नियोजन इकाई में 63 बन रहा है उसका। यह नियोजन इकाई के द्वारा जो मनमानी की जा रही थी परसेंटेज को लेकर, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को मौका मिलने के बावजूद भी वो चयन नहीं हो पा रहे थे, यह मनमानी शिक्षा विभाग ने क्लियर कर दिया है कि इस तरीके की किसी भी गतिविधियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए जो भी आपका मेरिट बनेगा, मेघांक बनेगा, वह सचिवालय के द्वारा बनेगा। चलिए, इस बात पे भी पुष्टि हो गई है और यह बात 90% तक सही है। 10% हम अभी भी रोकेंगे, क्योंकि जब तक लेटर जारी ना हो जाए तब तक मेरी भी थोड़ी संशय बनी रहती है। लेकिन जिन विभागीय सूत्रों से मुझे यह जानकारी मिलती है उन पर मुझे 100% बिलीव है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा संशय बना रहता हूँ। तो थोड़ा मेरी बातों को आप समझ सकते हैं। जब ये लेटर जारी हो जाएगा तो यह 100% हो जाएगा। सेंट्रलाइज और ऑनलाइन क्लियर, नो डाउट। जैसे कि वीडियो में आपको अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले इसी माध्यम से वीडियो डाला गया था आपके चैनल में, वही न्यूज़ में जो निकला हुआ था। हाँ, यह बात एकदम क्लियर हो चुकी है कि सेंट्रलाइज और ऑनलाइन तरीके से ही होगी, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को मन में जो डर है उस डर को आप ख़त्म कर दीजिए, चूँकि अब संशय की स्थिति कोई नहीं है। सेंट्रलाइज और ऑनलाइन ही तरीके से आपकी बहाली प्रक्रिया की जाएगी। अगला बिंदु जो है, बिहार सरकार द्वारा जो निवास की स्थिति है, जो हाल फिलहाल आपने देखा है, अभी जो प्रशासनिक विभाग से जो लेटर निकला हुआ है, यह कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के सिफारिश पे ही लिखा हुआ है कि जो भी निवास की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, निवास बनाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसमें वार्डों की संख्या और समीक्षा करने के उपरांत ही निवास प्रमाण पत्र निर्गत कराई जाए, ताकि बाहर से जितने भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, जितने भी जालसे वाले अभ्यर्थी हैं, उन सब कुछ सावधानियाँ बरतें। अगर यहाँ आप किसी भी तरीके से उपस्थित होते हैं तो आप 420 के केस में, साथ ही में आप नौकरी में और आजीवन नौकरी बिहार में ना पाने की स्थिति में आपको हमेशा रख दिया जाएगा। तो मेरे हमेशा अनुरोध रहेगा कि जो नियम है उसी का अनुपालन किया जाए। इसी को देखते हुए, इसी मद्देनज़र को देखते हुए शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक विभाग के पास सिफारिश की और सिफारिश का मद्देनज़र आप सबके समक्ष 2 दिन से लेटर जारी हो गया था। चूँकि उस लेटर से संबंधित मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि वह लेटर ऑलरेडी विभागीय द्वारा जारी था, आप सबके समक्ष था। लेकिन आज इस विषय पर, इस मूल बिंदु पर हम चर्चा जरूर कर रहे हैं, ताकि आपको मैं बता दूं। हाँ, बहुत सारे लोग को संशय है कि क्या निवास प्रमाण पत्र फिर पुनः बनाना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। अभी तक जो बना हुआ है निवास, उस निवास में ऐसा कहीं नहीं बोला गया है। अब देखना ये होगा कि क्या नोटिफिकेशन जो निकलेगा शिक्षा विभाग के द्वारा, जो ये 7वें चरण को लेकर, उसमें क्या एक डेट, पार्टिकुलर डेट के साथ बोलेगा कि नहीं, इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में निवास प्रमाण पत्र की डेट होना चाहिए, तभी हम फॉर्म फिलअप कराएंगे। अगर वैसा निकलता है तब आपको नया बनाना पड़ेगा, नहीं तो पुराना 1 साल चलता है। और ध्यान रखिएगा, अस्थाई, स्थाई में आप हमेशा रहते हैं, अस्थाई में नो चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए, अब नियमावली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये सारे बिंदुओं में बिंदुवार आपको बताते जा रहा हूँ। नियमावली 20 का अनुपालन किया जाएगा, जिसमें साफ स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि बहाली की प्रक्रिया किस तरीके से ली जाएगी, क्या क्या उसमें होता है।
20-20 नियमावली पर मैं एक पुनः वीडियो जारी करूंगा बहुत जल्द आप सबके समक्ष। तब तक आप निश्चिंत रहिए और इस बिग न्यूज़ के साथ हैप्पी रहिए। आज का दिन आपका शुभ हो, मंगल हो और बेहतर हो, ताकि जो भी अपडेट आपको मिला हुआ है ऑथेंटिक है, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिर से मैं आप सबको दोहराना चाहूँगा कि इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो भी आप सपोर्ट आप हमें करते हैं, यही मेरी उत्साह होती है आपसे मिलने की। मैं हर बार आपसे मिलने के लिए एक अंदर से उत्साह भरी निगाहों से मिलता हूँ, ताकि मुझे आप पर फेथ होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मुझ पे भरोसा कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज पहली बार बोल रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं और बेहतर प्रयास करूँगा आप सबके पास नया लेटेस्ट न्यूज़ लाने का। तब तक के लिए दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।